अब हम 12 टेंसेस को इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, डू एंड डस। ओके, इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं। नॉट with third person singular s or es will be taken with first form of the verb in positive sentences। ये जो रूल है ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर ही शी इट में सेंटेंस है या थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है तो उसमें एस से यस का इजाफा होगा, वो आपने लास्ट में करना है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शी प्लेस द पियानो। नाउ अब देखें शी के साथ जो प्लेस है उसमें एस आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि ऊपर रूल दिया गया है कि एस लाजमी आएगा। ही प्लेस क्रिकेट, दे कम ऑन टाइम, आई टीच इंग्लिश। इस टेंस में क्या होता है, इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस ता हूं, ती है, ते हो, ते हैं, ये जो है सिंबल्स हैं इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस। शी प्लेस द पियानो, he plays the cricket, they come on time means they come on time, वो वक्त पर आते हैं, ते हैं। ओके, और आप यहाँ पर देखें कुछ सेंटेंसेस हैं विद ट्रांसलेशन। she goes to market, वो बाजार जाती है। he writes a letter, वो एक खत लिखता है। it spreads ink, ये रोशनाई फैलाती है। असलम plays football, असलम फुटबॉल खेलता है। I write a letter, we go to market, you play cricket। So even I have given some of the sentences along with translation। आपकी आसानी के लिए कुछ sentences भी दिए गए हैं translation के लिए, ताकि आप लोगों को ये sentences समझ में आ जाएं। Okay, so if you have any question you can text me। अब ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस का एक चार्ट है। आप देखें पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसमें ही शी इट के जो सेंटेंसेस है उसमें एस दिया गया है। ठीक है, आप देखें ही स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर एस और यस विल बी टेकन। ओके, अब देखें आई स्टार्ट, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट और आई डोंट स्टार्ट। और क्वेश्चन क्या होगा? डू आई स्टार्ट। ओके, सो ये एक चार्ट है जिसमें आप सेंटेंसेस देख सकते हैं कि उनके नेगेटिव कैसे बनेंगे और उनके इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स जो मौजूदा हाल में काम जारी हो, चल रहा हो। इट हैज 3 हेल्पिंग वर्ब्स, आप देख सकते हैं, इज, एम, आर। नॉट, with the first form of the verb ing will be taken or fourth form of the verb, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप इंग लगाएंगे या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। उसके बाद आप इंग फॉर्म लगाएंगे जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सो हेयर वी हैव एग्जांपल सेंटेंसेस। आई एम वाचिंग अ मूवी राइट नाउ, यानी मैं इस वक्त मूवी देख रहा हूँ या मैं अब मूवी देख रहा हूँ। यानी इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस रहा हूँ, रही है, रहे हो, रहे हैं। ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अब तक सो रहा है। दे आर वर्किंग टुडे, वो आज काम कर रहे हैं। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। यहाँ पर देखें साइड में सेंटेंसेस हैं विद ट्रांसलेशन। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। ही इज हाइडिंग अ बुक, वो एक किताब, ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। शी इज प्रिपेयरिंग मील, वो खाना तैयार कर रही है।
सादिक इज गोइंग टू एयरपोर्ट, सादिक एयरपोर्ट जा रहा है। इट इज रैनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। देर कटिंग ग्रास, वो घास काट रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन समथिंग इज कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट टाइम। अब हम बात करते हैं चार्ट की, सेम एज आई showed you in present simple tense. Now the same chart is in present continuous tense. I'm starting, इसका negative. I'm not starting, I'm not starting. And question, am I starting? So in the ending of questions you will have question mark and we call them interrogative sentences. अब ये एक चार्ट है, इसको आप गौर से देखें कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, फिर उनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, देन उनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव एंड हैज। नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपने सेंटेंस बनाना है तो इस फॉर्मेशन के मुताबिक बनाना है। एग्जांपल्स, दे हैव टोल्ड मी एवरीथिंग, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, या वो मुझे सब कुछ बता चुके हैं, या उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। ओके, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं। इस तरह की इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस हमें मीनिंग मिलती है। शी हैज कम टुडे, वो आज आ चुकी है या वो आ गई है। आई हैव डन इट, ही हैज मेट मी बिफोर, वो मुझसे पहले भी या वो मुझसे पहले मिल चुका है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। ये सेंटेंसेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस समझ में नहीं आती, वो इन सेंटेंसेस को गौर से पढ़ें जो ट्रांसलेशन के साथ हैं, ताकि उनको ट्रांसलेट करने में आसानी हो। ताकि अगर आपको कल को कोई सेंटेंस मिलता है इन उर्दू, आप उसकी इंग्लिश आसानी ट्रांसलेट करें। अगर आपको इंग्लिश में मिलता है तो बआसानी आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें। ओके, सो लुक एट दिस सेंटेंसेस विद ट्रांसलेशन। वी हैव रिटन अ लेटर, हमने एक खत लिखा है। यू हैव डन योर जॉब, तुमने अपना काम कर दिया है। ही हैज सीन अ टेरर मूवी, उसने एक दहशतनाक मूवी देखी है। ओके, सो आगे आप जुमले देख लें। अगेन वी हैव अ चार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव स्टार्टेड, मैं शुरू कर चुका हूं। व्हाट वुड बी द नेगेटिव? नेगेटिव क्या होगा? आई हैव नॉट स्टार्टेड, या हम कह सकते हैं आई हैवंट स्टार्टेड। और क्वेश्चन, हैव आई स्टार्टेड? इन द एंड ऑफ क्वेश्चन आपने क्या करना है? सिंपली ऊपर देखें, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये आपने इन द एंड ऑफ क्वेश्चन, जो भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इन द एंड ऑफ देम आपने ये क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये बहुत जरूरी है। ओके, हैव आई स्टार्टेड, क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द चार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Then we have present perfect continuous tense. It has two helping verbs, have been and has been. Okay, इसके दो helping verbs हैं, have been and has been. Not, since and for will be used for time period. इसमें हम since और for को use करेंगे time period के लिए। Formation subject have been or has been plus ing form, or we can say fourth form of the verb plus object. ये formation है। According to this formation, you people will have to make sentences. Okay? उसके बाद example में आप देखें, I have been seeking jobs since 2009. मैं 2009 से jobs तलाश कर रहा हूँ।
So in the ending of Urdu sentences, से रहा हूं, से रहे हैं, से रहा है. Okay, they have been stealing money for 10 years. वो 10 सालों से पैसे चुरा रहे हैं. She has been teaching since July. वो जुलाई से पढ़ा रही है. अब साइड में देखें sentences with translation. I have been reading this book since morning. मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ. अब इन sentences को आप देखें with translation. They will help you out in understanding present continuous tense. We have been playing cricket since 9 a.m. You have been watching TV since morning. He has been laughing for 2 hours. She has been sewing clothes for 6 hours. Sadiq has been supporting his parents for many years. It has been raining since night. They have been cutting grass for 3 days. Okay guys, so ये था हमारा present perfect continuous tense. अब हमारे 4 present tenses. So present continuous tense done, and this is the chart of present perfect continuous. Present perfect continuous tense has been done. Okay, so अब हम आते हैं past tenses के ऊपर. Past simple or indefinite tense. Helping verb only one. सिर्फ एक ही helping verb है जो did है. Not. Second form of the verb will be used. यानी verb की हम second form इस्तेमाल करेंगे past simple और indefinite tense में. इसकी फॉर्मेशन क्या है? इसमें हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. लेकिन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. अब नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन आप देखें. सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब सेंटेंसेस देखें. I saw a fish. मैंने एक मछली देखी. यानी इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस देखी, खाया, खरीदा, खेला, आया. In the ending of Urdu sentences, these sort of meanings will be come out. And we wrote a letter. हमने एक खत लिखा. You finished your job. तुमने अपना काम खत्म किया. He complained to the teacher. उसने उस्ताद से शिकायत की. She ran fast. वो तेज दौड़ी. It fell down on the ground. वो जमीन पर गिरी. असलम won the match. असलम मैच जीता. So ये है past simple और indefinite tense. ये इसका चार्ट है, आप देखें. जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है. जो नेगेटिव हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, उनमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. और जो इंटरोगेटिव है, एज आई टोल्ड यू, उसमें भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. सो द सेंटेंस इज आई स्टार्टेड, आई डिड नॉट, और आई डिडंट स्टार्ट. क्वेश्चन, डिड आई स्टार्ट. अब इस चार्ट को आप गौर से पढ़ें. So with the help of this chart, you will understand that what is past simple or past indefinite tense. Past continuous tense, helping verb was and were. इसके दो helping verbs हैं, was and were. Not. Fourth form of the verb will be used. Fourth form, or we can say first form plus ing. Formation, subject plus was or were plus fourth form of the verb plus object. Yes, की formation है. According to this, you people need to make sentences. Examples. I was watching a movie when the power went out. You were talking while sleeping.
they were getting late. अब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन, ताकि आप लोगों को इस टेंस के मुतालिक कुछ ज्यादा समझ में आए। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। यू वर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे थे। ही वॉज लाफिंग फॉर नथिंग, वो बिला वजह हंस रहा था। शी वॉज सीइंग क्लॉथ्स, वो कपड़े सी रही थी। सादिक वॉज सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स, सादिक वालदीन को सहारा दे रहा था। इट वॉज रेनिंग हैवीली, बारिश तेज हो रही थी। दे वर कटिंग ग्रास, वो घास काट रहे थे। सो आई होप दैट ये सारे टेंसेस आपको इन इजीएस्ट वे समझ में आ रहे होंगे। whatever I am trying to teach you, whatever I am trying to help you out, so I hope that you people are understanding. So this is the chart of past continuous tense. I was starting, negative. I was not or I wasn't starting, interrogative. Was I starting? In the end of interrogative you need to have question mark, आपने question mark लगाना है in the end of interrogative. You were starting, you were not starting, were you starting. अब ये एक चार्ट है past continuous tense का, इसको आप गौर से देखें for your understanding, so that you may understand. So here we have past perfect tense, helping verb had, or third form of the verb will be used. Formation subject plus had plus third form of the verb plus object, ये इसकी formation है. Examples: they had bought many things for the party. What had she said? I had not done anything wrong. And the ending of Urdu sentences: चुका था, चुकी थी, चुके थे, खेली थी, पढ़ी थी, पहना था, दिया था, कर लिया था, like that. I had read a book. मैंने एक किताब पढ़ी थी. Now these are the sentences with Urdu translation for your betterment, for your easiness, so that आपको past perfect tense समझ में आ जाए. We had played cricket. हमने क्रिकेट खेली थी या हम क्रिकेट खेल चुके थे. Both sentences the translation will be correct. You had watched TV. आप टीवी देख चुके थे या आपने टीवी देख ली थी. He had worn black suit. She had bought 2 books. Sadiq had supported his parents. It had rained heavily. They had finished their homework. तो इसके रूल्स को आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, ताकि पास्ट परफेक्ट टेंस समझने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम दरपेश ना आए. So we have just finished past perfect tense. So now we have chart of past perfect tense. Positive, negative, and interrogative sentences are given in past perfect tense. I had started, positive and negative. I had not started, or you can also say I hadn't started. In interrogative, had को आपने पहले लगाना है, had I started. In the end of sentence आपने question mark का यूज करना है. अब आप इन sentences को अच्छी तरह से देख लें और याद करें. And कोई भी प्रॉब्लम आपको दरपेश आती है, you can contact me, you can text me, I'll help you out. Past perfect continuous tense helping verb had been, not since and for will be used for the time period. इसमें हम since और for का इस्तेमाल करेंगे. Formation subject plus had been plus fourth form of the verb plus object. Example sentences:
they had been working since morning. इसमें since और for का आप इस्तेमाल कर सकते हैं for the time period. मैं सुबह से काम कर रहा था, वो 5 सालों से जॉब कर रहा था, like that. She had been waiting for 10 months. I had been learning English since June. I have also given some of the sentences with Urdu translation ताकि ये टेंस आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए. Baby had been weeping bitterly for an hour. Boys had been playing in the ground since morning. Good citizens had been paying tribute to the national heroes. साथ में आप देखें इनकी ट्रांसलेशन भी है. He had been cleaning house since 7 o'clock. Make your own sentences. आप अपने sentences भी बना सकते हैं in each of the tense. Rich had been making fun of poor. They had been deceiving others. They had been fighting against the enemy since morning. Positive, negative, and interrogative. Here is a chart of past perfect continuous tense. I had been starting for 20 days. Negative, I had not or I hadn't been starting for 20 days. Interrogative, had I been starting for 20 days. So यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं ताकि आप इनको देखें और आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह समझ में आ जाए. Now we're going to start future simple tense. अब हम फ्यूचर टेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहला जो टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. So viewers, it has two helping verbs, will and shall. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप shall को इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं. इन अमेरिकन इंग्लिश हम सिर्फ will इस्तेमाल करते हैं. अगर आप shall का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो I and we के साथ आपने shall यूज करना है. अगर आप shall का यूज नहीं करना चाहते तो आप I and we के साथ will इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ मैंने जैसा कि लिखा है, it has two helping verbs, will and shall, not shall with I and we only. ये आपने ज़हन में रखना है, shall को I and we के साथ इस्तेमाल करेंगे. How to make a sentence, उसकी फॉर्मेशन क्या है? Subject, will or shall, plus first form of verb, plus object. अब हमारे पास कुछ sentences हैं with Urdu translation, so that you people may understand that what is future simple tense. Okay, I will go to Lahore soon. मैं जल्द लाहौर जाऊंगा. अब यहाँ पर देखें कि इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस क्या आया? गा. So it's quite simple that in the ending of Urdu sentences, ga, gi, ge. Okay. I shall go to Islamabad next week. मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊंगा. We will go to market. हम मार्केट जाएंगे. We shall purchase a car. हम एक कार खरीदेंगे. He will get admission in college. वो कॉलेज में दाखला लेगा. She will participate in the game. वो खेल में हिस्सा लेगी. They think we will not come. उनका ख्याल है हम नहीं आएंगे. Pakistan will attend the UNO meeting. पाकिस्तान UNO की मीटिंग में शरीक होगा. So this is all about future simple tense or future indefinite tense. So ये निहायत आसान tense है. So you need to understand rules and verb form and each and everything whatever is associated with this tense. Okay,
आई होप आपको ये फ्यूचर सिंपल टेंस समझ में आया होगा। And now we have future simple tense chart, positive, negative and question. पॉजिटिव ये चार्ट इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को इस बात का इल्म हो कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और नेगेटिव एंड क्वेश्चन। आई शैल कम, पॉजिटिव आई शैल नॉट कम, नेगेटिव shall I come, in the end of this question mark. And now we have future continuous tense. Helping verbs will be and shall be. सेम अगर आप shall be का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ I and we के साथ। फॉर्मेशन subject plus will be or shall be plus fourth form of the verb plus object. Example sentences: they will be meeting me, वो मुझसे मिल रहे होंगे। इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ही विल नॉट बी कमिंग अगेन, वो दोबारा नहीं आ रहा होगा। वॉट विल शी बी डूइंग टुडे, वो आज क्या कर रही होगी। सो इन सेंटेंसेस से हमें ये पता चलता है कि समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज फ्यूचर। सो यहाँ पर देखें कुछ और सेंटेंसेस हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन। I will be singing a song, we shall be playing cricket, उनकी मीनिंग्स मौजूद है। You will be watching TV, he will be reading a book, she will be preparing meal, Sadiq will be going to airport, they will be cutting grass। व्यूअर्स इस टेंस को अच्छी तरह से देख लें। इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी एंड शैल बी हैं। सो जितने भी रूल्स हैं आई हैव जस्ट शोन यू, सो आपके सामने हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि इनके जो रूल्स हैं आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। सो चार्ट ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। सो प्लीज लुक एट इट, इसको अच्छी तरह से देख लें। सो अब हम चलते हैं future perfect tense. Okay, in future perfect tense we have helping verbs will have and shall have, not shall have सिर्फ I and we के साथ अगर आप यूज करते हैं तो। ओके, सेम रूल। फॉर्मेशन subject will have or shall have plus third form plus object। ये इसके रूल्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से जहन नशीन करने हैं ताकि आप करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंसेस बना सकें और उसको समझ सकें। एग्जांपल्स: आई शैल हैव असिस्टेड, दे विल हैव थ्रेटन्ड अस, शी विल हैव बैड माउथड मी। आई शैल हैव असिस्टेड, मैं मदद कर चुका हूंगा। सो इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस चुका हूंगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये चीजें आपने जहन में रखनी है क्योंकि हर टेंस की जो एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस है वो डिफरेंट होती है। अगर आप उसको आपस में मिक्स करेंगे तो आपकी जो ट्रांसलेशन है वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा रॉन्ग ही होगी। ओके, और आपकी जो ग्रामर है वो भी रॉन्ग होगी। दे विल हैव थ्रेटेंड अस, वो हमें धमका चुके होंगे। शी विल हैव बैड माउथड मी, वो मुझे गालियां दे चुकी होगी। अब वीवर्स यहाँ पर देखें कि कुछ सेंटेंसेस हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन। अब इन सेंटेंसेस को आप गौर से देखें और इनको जहन नशीन करें ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छी तरह समझ में आ जाए। I will have already applied for the job,
ट्रांसलेशन जो इसकी है वो अवेलेबल है, आप देखें। We shall have reached Islamabad before the sunset. You will have taken your breakfast before 8 a.m. He will have finished the work before you come. She will have revised her books before examination. They shall have written a letter before the postman comes. अब यहाँ पर दे के साथ जो shall have यूज हुआ है, ये जो सेंटेंस है ये एम्फेटिक है, यानी अगर आप shall को ही, शी, इट या दे के साथ यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें कोई यकीन दहानी करवा रहा है, यानी हम उस चीज पे जोर दे रहे हैं, यानी वो काम हमने लाजमी करना है। ठीक है। नीलम विल हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। नीलम विल हैव read the book by the evening. Now we have chart of future perfect tense. So please इसको आप अच्छी तरह से देखें ताकि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन का पता चले। Have a look. So now finally we're going to start future perfect continuous tense. So viewers, here is future perfect continuous tense. This is our last tense. We have cleared 11 tenses. So we are going to terminate, we're going to consummate, we're going to accomplish, we're going to finish future perfect continuous tense. Helping verbs will have been and shall have been. सेम रूल अगर आप shall have been यूज करते हैं तो with I and we. ओके, एंड फॉर्मेशन subject plus will have been और shall have been, fourth form of the verb plus object. जितने भी perfect continuous tenses हैं उनकी एक सिंबल होती है, वो ये होती है कि उसमें हम since और for का यूज करते हैं। ठीक है, सो इसमें भी आप since and for का यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास कुछ sentences हैं in with Urdu translation. I will have been singing a song for 2 hours. मैं 2 घंटे से एक गाना गा रहा होऊंगा। यानी what will be in the ending of Urdu sentences? In the ending of Urdu sentences, से रहा होऊंगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ओके, आई रिपीट अगेन, से रहा होऊंगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं याद करने के लिए। We shall have been playing cricket since 8 a.m. हम 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। You will have been watching TV for 4 hours. तुम 4 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। He will have been reading the book since morning. वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। She will have been preparing meal for 2 hours. वो 2 घंटे से खाना तैयार कर रही होगी। Sadiq will have been supporting his parents for 10 years. सादिक अपने वालिदैन को 10 साल से सहारा दे रहा होगा। They will have been cutting grass since 4 a.m. वो 4 बजे से घास काट रहे होंगे। Okay, viewers, I hope that you have understood future perfect continuous tense, और इसमें since और for का आप यूज कर सकते हैं। will have been and shall have been two helping verbs, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। sentences मौजूद हैं with Urdu translation, so have a look over them. Now we have a chart of future perfect continuous tense, positive, negative and question. सो 3 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं वो अवेलेबल हैं, आप इनको अच्छी तरह से और गौर से देखें ताकि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पता चले। ओके, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट। अब 12 टेंसेस का एक रिवीजन है जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है।
आप उसको थोड़ा गौर से देखें। एंड नाउ मिक्स टेंसेस टेस्ट। अब एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें 20 सेंटेंसेस हैं। ये टेस्ट आप लोगों के लिए, आपने घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 12 टेंसेस समझ में आ गए हैं तो आप ये टेस्ट आसानी कर सकते हैं। अगर आपको 12 टेंसेस समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस बनाएं, रजिस्टर पर रूल्स लिखें, ताकि ये आपको 12 टेंसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। देन आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। सो हियर इज द टेस्ट।